सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टीचिंग ट्राइब्स। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और सही से अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो गाइस, हमने जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है 2020 क्वेश्चंस की ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, देन इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हुए हैं। आप जाके चैनल पे देख सकते हो। आपको अगर थोड़ा टफ हो रहा हो तो आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के हमने वीडियोस डाले हुए हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं गाइस कि आज के सेशन के, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे ऑफ जनरल अवेयरनेस। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द करंट अफेयर्स एंड द स्टैटिक जीके। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, Your first question is, who won gold in women compound archery event in 2023 एशियन गेम? यानी कि 2023 एशियाई खेलों में महिलाओं की कंपाउंड तिरंगबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो वो ऑप्शंस हैं ज्योति विनम, आदिति स्वामी, प्रणीत कौर या फिर किम सुंग यूंग। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ज्योति विनोम। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश फाउंडेड मोहम्मदेन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ इन 1875। ऑप्शंस क्या क्या हैं? यानी कि 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदेन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी, या अब्दुल हामिद कादरी बदायून, या फिर अब्दुल गनी अजहरी, या मोहम्मद कासिम वेनोतवी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट 2023 में हैज़ अनवेल्ड इट्स प्लान टू प्रोवाइड होम फॉर ओवर 47,000 इम्प्रोविज्ड resident in state's rural areas as a part of inaugural phase of which योजना? यानी कि देखो, जब भी आपके पास मतलब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के तहत आपके रेजिडेंट की बात करें ना, तो उसमें आंख बंद करके क्या मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना NYAY पे टिक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 2023 में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ही उद्घाटन चरण के तहत राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 47,000 के करीब जो गरीब निवासियों हैं उनके लिए उपलब्ध घर कराए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया सुल्तनत पीरियड? यानी कि मध्यकालीन भारत सल्तनत काल की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो वो थी गाइस रजिया सुल्तान। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल स्टैटिक जीके में बहुत बार पूछा जाता है ये। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द गणपति फेस्टिवल इट्स नेशनल कैरेक्टर बाय रनिंग इट इन 1893? यानी कि निम्नलिखित में से किसने 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत करके इसे राष्ट्रीय चरित्र प्रदान किया? रहीमतुल्ला एम सयानी ने, या दादाबाई नौरोजी ने, लोकमान्य तिलक, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो आंसर विल बी लोकमान्य तिलक। ठीक है, कैसे याद रख लो, जैसे गणपति बप्पा जो फेस्टिवल होता है उसमें तिलक लगा के ही हम काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो इसलिए लोकमान्य तिलक विल बी द राइट आंसर। देन बोनालो इज ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बोनालू कौन सी स्टेट का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है? तो वो बोनालू है गाइस वेस्ट बंगाल का, या उड़ीसा, या तेलंगाना, गोवा? आंसर विल बी तेलंगाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7, डैश आर द ऑर्गेनिजम्स विद होल्स कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस? तो ये तो सबको पता है, पोरिफेरा। पोरिफेरा छेद वाले जीव हैं जिन्हें आमतौर पर स्पंज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि पोर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, डैश वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन टू बिकम द CM ऑफ स्टेट एंड PM ऑफ इंडिया? कौन सा ऐसे राज्य का
मतलब कौन है वो आदमी जो राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले राजनेता थे? तो वो कौन थे गाइस? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इनके नाम से यूनिवर्सिटी भी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग प्राइस डिफरेंशियल इन डिफरेंट मार्केट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इज नोन एज। अर्थशास्त्र के संदर्भ में विभिन्न बाजारों में मूल्य अंतर का फायदा उठाने की प्रथा को क्या कहा जाता है? उसको डिफ्लेशन, आर्बिट्रेज, इन्फ्लेशन या कॉस्ट कंट्रोल? तो आंसर विल बी आर्बिट्रेज। अगला क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बंगाल्स मुस्लिम रेनेसेंस? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो वो किसको माना जाता है? ऑप्शन ए इज नवाब अब्दुल लतीफ खान या सैयद खान, सी इज या नवाब समीउल्लाह खान या फिर अमीर अली? तो आंसर विल बी लतीफ खान। ठीक है। मुस्लिम रेनेसेंस यानी कि मुस्लिम पुनर्जागरण, जागरण मान लो लेट लतीफ़ थे, ठीक है, याद करने के लिए, तो इसलिए जागरण में लेट पहुँचे, तो इसलिए ऐसे याद कर सकते हो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। ठीक है, मुस्लिम रेनेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्रीज इंस्टीट्यूशन? तो वो क्या वो इंस्पायर्ड भारत में एकल नागरिकता की अवधारण किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वो क्या वो चाइना से प्रेरित है या इंग्लैंड, जापान या कनाडा? तो आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड से हमें सिंगल सिटीजनशिप लिया है। देन अगला क्वेश्चन इज आईटी मद्रास हैज पार्टनर्ड विद विच कंट्री टू लॉन्च द सेंटर फॉर एनर्जी टू वर्क UNSDGs? यानी कि इन्होंने पूछा कि आईटी मद्रास के UNSDGs पर काम करने के लिए सेंटर फॉर एनर्जी लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी करी है? तो वो क्या वो इंडोनेशिया थी या चाइना थी, ऑस्ट्रेलिया थी या जापान? तो आंसर विल बी गाइस ऑस्ट्रेलिया। अगर स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप स्लो करके देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन तो साथ साथ रीड कर ही रही हूँ। द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वुलर लेक कौन सी स्टेट में है? वुलर लेक बेसिकली क्या है? फ्रेश वाटर लेक है, जो कि लार्जेस्ट लेक है, तो वो है गाइस जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है डैश वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन? भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? तो वो आर्टिकल 17 में कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इज हु वॉन इंडियाज फर्स्ट ग्रीको रोमन रेसलिंग मेडल एट एशियन गेम्स इन 2023 सिंस 2010? यानी कि 2010 के बाद 2023 में ही एशियाई खेलों में भारत का पहला ग्रीको रोमन कुश्ती पदक किसने जीता? तो वो किसने जीता? प्रणीत कौर ने जीता, विनेश फोगाट ने, साक्षी मलिक या सुनील कुमार? तो गाइज आंसर विल बी सुनील कुमार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 डैश वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड इन द मुगल पीरियड? मुगल काल में इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक भाषा कौन सी थी? पर्शियन थी, हिंदी थी, फारसी थी या उर्दू? तो आंसर इज पर्शियन। ठीक है। विच कार्नेटिक क्लासिकल वोकलिस्ट वॉन द भारत रत्न इन ईयर 1998? वर्ष 1998 में किस कर्नाटक शास्त्र गायक ने भारत रत्न जीता? तो वो गाइस किसने जीता? ऑप्शंस आर लता मंगेशकर, MS शुभलक्ष्मी या आशा भोसले या श्रेया घोषाल? तो आंसर इज MS शुभलक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 18 is a total of dash Indian athletes are participating in the 2023 Asian game across the different sports? यानी कि 2023 एशियाई खेलों में विभिन्न खेलों में कुल कितने भारतीय एथलीट भाग ले रहे हैं? तो कितने ले रहे हैं गाइस? ये ले रहे हैं, ऑप्शंस है 655, 344,
567 या 876, तो आंसर विल बी 655। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19 डैश टैक्स इज लिवाइव्ड व्हेन द इन्वेस्टर सेल एसेट्स फॉर मोर देन द परचेज, यानी कि जब निवेशक खरीद मूल्य से अधिक पर संपत्ति बेचते हैं तो कौन सा कर लगाया जाता है। तो वो क्या, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, या जीएसटी है, या फिर कैपिटल गेन टैक्स। आंसर इज गाइस कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स वो होता है जब लगाया जाता है जो इन्वेस्टर्स अपने जब सामान को बेचते हैं उसके परचेज प्राइस से ज़्यादा पे, तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देन फाइनेंशियल एसेट्स whose value is obtained from an underlying asset something else such as the stock market index or commodity prices known as, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि वित्तीय परिसंपत्तियां जिनका मूल्य किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति से प्राप्त होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स या कमोडिटी वैल्यू, तो डैश के रूप में जाना जाता है। या वो डेरिवेटिव आएगा, या स्टॉक्स आएगा, इंश्योरेंस स्कीम्स आएगा, या फिर बॉन्ड आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, इट्स आंसर इज डेरिवेटिव। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस फॉर जीके। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है गाइस, थैंक यू। और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है। मेरे हिसाब से इतना अच्छे डिटेल्स में, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप यूट्यूब पे फ्री में नहीं देख सकते। ठीक है, या तो आपको बैच लेना पड़ेगा या कुछ आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।